जैसे कर्मकांड की विधियों में अलग अलग नियम होता है, जन्म से लेकर नामकरण इत्यादि जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में 10 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गर्भाधानादि संस्कारे ब्राह्मणन भोजयेत 10 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यज्ञोपवीत व्रतबंध उपनयन में 50 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। सतम विवाह संस्कारे, विवाह संस्कार में 100 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। विधि है। आज लोग ब्याह कर लेते, पूरा गांव जिमा दिया, ब्राह्मण को जिमाए को नहीं। कहां से यज्ञ पूरा होगा? घर कैसे शुद्ध होगा? वो अलग से ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ कराना चाहिए। सब करने के बाद, विवाह संपन्न हो जाने के बाद, और दोनों पक्ष को, कन्यादान करने वाले माता पिता अपने घर में, विवाह के उपरांत कन्या की विदाई हो जाए, उसके बाद 100 ब्राह्मण बुला करके उन्हें भोजन करा करके दक्षिणा दे करके विदा करें। और इसी प्रकार वर के कुल के लोग विवाह करके बहू के आने के बाद सारे उत्सव जब पूरे हो जाए, तब अलग से 100 ब्राह्मण बुलाकर भोजन कराना, ये विधि है। ये विधि छूट जाए तो विवाह पूर्ण नहीं है। ये सब कोई बताएगा भी नहीं, कथा में हम ही बताएंगे, और कौन बताता? कोई कहता भी नहीं विषय में। तो और सोम यज्ञ करे तो 1000 ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता। इसी प्रकार अलग अलग अनुष्ठानों में ब्राह्मण भोजन की संख्या है। ये वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान है, इसका अनुष्ठान पूरा हो तो जो लोग खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन अलग से 24 ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। 24 ब्राह्मण, 24 ब्राह्मण। भागवत में भी ऐसे 12 ब्राह्मण बुलाकर के भोजन कराने की विधि है। ब्राह्मण भोजन कर्म का अंग होता है। मंत्र का जप, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, यहां तक एक क्रम होता है अनुष्ठान का, तब अनुष्ठान की पूर्ति हो।